अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हमारा जो लेक्चर का टॉपिक है वो है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। लास्ट लेक्चर में हमने एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन डिस्कस किया था और उसके एमसीक्यूज़ भी डिस्कस किए थे। तो इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। तो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन क्या होता है? ये जो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन होता है इसमें हम कैरियर वेव की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो चेंज करते हैं। याद रहे कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में हम क्या कर रहे थे कि कैरियर वेव का एम्पलीट्यूड चेंज कर रहे थे, पर यहाँ पे हम कैरियर वेव की फ्रीक्वेंसी चेंज करेंगे। और वो जो कैरियर जो सिग्नल होगा हमारा, जो हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल होगा, उसकी जो हम फ्रीक्वेंसी चेंज करेंगे वो लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल के मुताबिक करेंगे। जैसे डेफिनेशन में लिखा हुआ है, the modulation in which the frequency of carrier wave is varied with accordance the modulating signal। अब आप इसको देख सकते हैं कि ये हमारे पास जो है एक हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल है जिसको हम कैरियर सिग्नल भी कहते हैं, और ये हमारा एक लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल है जिसको हम मॉड्यूलेटिंग सिग्नल भी कह सकते हैं। अब इस सिग्नल के मुताबिक इस सिग्नल की जो है वो फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है। और ये जो नीचे आप थर्ड लाइन में जो सिग्नल देख रहे हैं, इस सिग्नल को हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड सिग्नल। अब इसमें आप एक बात का ख्याल रखें कि जैसे ही मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का एम्पलीट्यूड बढ़ रहा है तो कैरियर वेव की फ्रीक्वेंसी जो है वो इंक्रीज़ हो रही है। अगर आप यहाँ से यहाँ तक देखेंगे तो आपको साइकिल्स जो हैं वो किलोस नज़र आएंगे, और जैसे इसका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम से ज़ीरो की तरफ आ रहा है तो फ्रीक्वेंसी दोबारा डिक्रीज़ होते होते नॉर्मल हो रही है, और फिर दोबारा जब इसका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम से नेगेटिव के तरफ जा रहा है तो इसकी फ्रीक्वेंसी नॉर्मल वैल्यू से कम हो रही है, यानी डिक्रीज़ हो रही है। और फिर जैसे मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का एम्पलीट्यूड नेगेटिव मैक्सिमम से ज़ीरो के तरफ जा रहा है तो इस कैरियर ये जो हमारा है सिग्नल है, इसकी फ्रीक्वेंसी दोबारा इंक्रीज़ होते होते नॉर्मल हो रही है, और ये प्रोसेस जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है। तो आपने देखा कि हमारा जो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल था वो कैरियर सिग्नल की फ्रीक्वेंसी को चेंज कर रहा था। अब हम आगे चलते हैं और यहाँ पे कुछ पॉइंट्स मैंने लिखी हैं, इनको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे पहली पॉइंट मैंने लिखी है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरियर वेव वेरीज़ इन प्रोपोर्शन टू एम्पलीट्यूड ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। इसका मतलब है कि कैरियर वेव की जो फ्रीक्वेंसी वेरी करेगी, यानी ज़्यादा वेरी होगी या कम वेरी होगी, वो डिपेंड करेगी मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के एम्पलीट्यूड पे। और फिर आगे हमने लिखा है कि एंड एट द रेट ऑफ वेरिएशन इज़ डिटरमिन द फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, यानी फ्रीक्वेंसी कितनी जल्दी से चेंज होगी, यानी रेट ऑफ वेरिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी जो होगा वो डिपेंड करेगा मॉड्यूलेटिंग सिग्नल की फ्रीक्वेंसी पे। तो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का जो एम्पलीट्यूड होगा वो डिटरमिन करेगा कि किस प्रोपोर्शन से, यानी कितनी फ्रीक्वेंसी वेरी होगी, और जो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल की फ्रीक्वेंसी है वो डिसाइड करेगी कि कैरियर सिग्नल की फ्रीक्वेंसी के रेट ऑफ वेरिएशन क्या है। अब वही बातें हैं जो मैं आपको ठीक पहले ग्राफ में जो बातें मैं आपको बता के आया, अब वही बात है कि ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल क्या हो रहा है। तो जैसे ही एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का इंक्रीज़ होगा तो कैरियर वेव की फ्रीक्वेंसी भी इंक्रीज़ होगी। जैसे एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का डिक्रीज़ होते होते ज़ीरो के तरफ आ जाएगा तो फ्रीक्वेंसी कैरियर सिग्नल की डिक्रीज़ होगी और नॉर्मलाइज हो जाएगी। और फिर बात होगी ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल की। तो नेगेटिव हाफ साइकिल में आपने देखा था कि जैसे ही एम्पलीट्यूड बढ़ेगा फ्रीक्वेंसी डिक्रीज़ होगी, यानी नॉर्मल से जो है वो कम हो जाएगी, और जैसे एम्पलीट्यूड बढ़ेगा यानी जैसे एम्पलीट्यूड कम होगा यानी ज़ीरो के तरफ होगा तो फ्रीक्वेंसी जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी और इंक्रीज़ होते होते नॉर्मल हो जाएगी। अब इसमें एक और टर्म है जो हम डिस्कस करना चाहते हैं, इसको कहते हैं रेस्टिंग फ्रीक्वेंसी। अब ये रेस्टिंग फ्रीक्वेंसी क्या होती है? तो रेस्टिंग फ्रीक्वेंसी को हम ऐसे डिफ़ाइन कर सकते हैं कि द फ्रीक्वेंसी ऑफ एफएम ट्रांसमीटर विदाउट एनी मॉड्यूलेशन सिग्नल इज़ नोन एज द रेस्टिंग फ्रीक्वेंसी। यानी जो कैरियर सिग्नल की ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी है, अभी हमने मॉड्यूलेशन शुरू नहीं की है, तो कैरियर सिग्नल की जो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी होगी विदाउट मॉड्यूलेशन हम उसको कहेंगे रेस्टिंग फ्रीक्वेंसी। अब एक और टर्म होती है जिसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी डेविएशन। अब जैसे ही हम मॉड्यूलेशन कर रहे होते हैं तो हमारे सिग्नल की फ्रीक्वेंसी कभी कैरियर से ऊपर होती है, कभी कैरियर की फ्रीक्वेंसी से नीचे होती है।
तो ये जो फ्रीक्वेंसी जो कैरियर से या जो रेस्टिंग फ्रीक्वेंसी से ऊपर जा रही है या रेस्टिंग फ्रीक्वेंसी जो नीचे जा रही है, ये जो फ्रीक्वेंसी में वेरिएशन है इसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी डेविएशन। सपोज़ करें अगर हमारे सिग्नल की फ्रीक्वेंसी सपोज़ कर लेते हैं कि 1000 हर्ट्ज़ है, अब इंक्रीज़ होते होते 110 हो गई तो हम कहेंगे फ्रीक्वेंसी डेविएशन 10 है, या डिक्रीज़ होते होते 90 हो गई तो भी हम कहेंगे फ्रीक्वेंसी डेविएशन 10 है। अब जो टोटल डेविएशन होगा फ्रीक्वेंसी में, जैसे आपने अभी जो मैंने एग्जांपल दिया उसमें 10 नंबर ऊपर जा रहा है, 10 नंबर नीचे जा रहा है, तो जो टोटल डेविएशन आएगा इसको हम कहेंगे कैरियर स्विंग। एक बात याद रखिएगा कि जो कैरियर स्विंग होता है वो हमेशा ट्वाइस ऑफ फ्रीक्वेंसी डेविएशन होता है। जैसे आपने देखा जो मैंने एग्जांपल दिया उसमें 100 से 110 हो गया और 100 से 90 हो गया, तो 10 नंबर ऊपर 10 नंबर नीचे, तो टोटल डेविएशन जो फ्रीक्वेंसी में आया यानी जो कैरियर स्विंग होगा हमारा वो 20 हर्ट्ज़ कहलाएगा। अच्छा, जैसे लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि भाई AM की एक ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी होती है, तो इस तरीके से FM की भी ब्रॉडकास्टिंग फ्रीक्वेंसी होती है, और FM की फ्रीक्वेंसी ब्रॉडकास्टिंग फ्रीक्वेंसी AM से ज़्यादा होती है, और FM की जो ब्रॉडकास्टिंग फ्रीक्वेंसी है वो 88 मेगाहर्ट्ज़ से लेकर 108 मेगाहर्ट्ज़ तक है। ये आप अपनी मोबाइल फ़ोन्स में भी देख सकते हैं। जब मोबाइल फ़ोन में आप कोई भी FM सुनते हैं तो आपका FM 88 से शुरू होता है और 108 मेगाहर्ट्ज़ पे जो है वो ख़त्म हो जाता है। अच्छा डियर स्टूडेंट, अब ये हमारा FM का लेक्चर तो हो गया। अब हम FM के कौन कौन से पॉसिबल क्वेश्चंस हैं जो एंट्री टेस्ट में आ सकते हैं, MCQs आ सकते हैं, अब हम वो डिस्कस करेंगे। तो डिस्कस करने से पहले आप थोड़ा सा जो थ्योरेटिकल लेक्चर हमने दिया है उसको थोड़ा पहले अच्छे तरीके से देख लें, उसके बाद ही आप ये क्विज़ या MCQs के को समझ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। MCQs नंबर 1 में लिखा हुआ है, MCQs नंबर 1 है कि इन फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन एम्पलीट्यूड ऑफ मॉड्यूलेटेड वेव। तो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन जो होती है, आपने देखा था इसमें फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही थी, इसमें फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही थी, हालांकि इसमें एम्पलीट्यूड चेंज नहीं हो रहा था। तो लिहाजा हम कहेंगे कि मॉड्यूलेटेड सिग्नल का जो एम्पलीट्यूड होगा वो कांस्टेंट होगा। तो लिहाजा इसका जो सही ऑप्शन होगा वो डी होगा। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है, और क्वेश्चन नंबर 2 में ये दिया गया है कि कैरियर स्विंग इज़ डिफाइंड। तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया पहले लेक्चर में कि कैरियर स्विंग हम बेसिकली कहते हैं कि टोटल फ्रीक्वेंसी में डेविएशन कितना आया। तो ये जो ऑप्शन ए है, द टोटल वेरिएशन इन फ्रीक्वेंसी फ्रॉम लोएस्ट टू हाईएस्ट पॉइंट, तो ये ऑप्शन ठीक है क्योंकि टोटल वेरिएशन की बात हो रही है लोएस्ट से हाईएस्ट तक। जो मैंने एग्जांपल भी दिया था कि 100 से 90 हो गया या 100 से 10 हो गया, तो 110 और 90 इन दोनों के बीच में जो गैप है वो 20 का है। तो ये 20 जो होगा वो हमारा फ्रीक्वेंसी डेविएशन कैरियर स्विंग होगा। तो इसका ऑप्शन जो सही होगा वो ए होगा। अब हम आगे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 3 को आप देखें। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है, द अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी डेविएशन इन FM सिग्नल डिपेंड्स अपॉन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और मैंने आपको पहले ही बताया था कि फ्रीक्वेंसी में जो डेविएशन आएगा वो एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करेगा, और किसके एम्पलीट्यूड पे? मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के एम्पलीट्यूड पे। तो लिहाजा इसका ऑप्शन भी ए होगा। अब हम आगे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है, द कैरियर फ्रीक्वेंसी विदाउट मॉड्यूलेशन इज़ नोन एज। ये शायद एंट्री टेस्ट में भी 1-2 मरतबा रिपीट हो चुका है। MCAT की जो एंट्री टेस्ट है उसमें ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। तो क्वेश्चन है द कैरियर फ्रीक्वेंसी विदाउट मॉड्यूलेशन। तो ऊपर हमने डिस्कस करके आए हैं, पहले जो हमने लेक्चर दिया हुआ है उसमें हमने डिस्कस किया था कि कैरियर फ्रीक्वेंसी विदाउट मॉड्यूलेशन को हम लोग कहते हैं रेस्टिंग फ्रीक्वेंसी, इसलिए इसका ऑप्शन सही जो होगा वो ए होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करेंगे, और इसमें लिखा हुआ है द ब्रॉडकास्टिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ FM। तो जैसे, और ये क्वेश्चन भी 1-2 मरतबा रिपीट हो चुका है, तो हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि FM की जो ब्रॉडकास्टिंग फ्रीक्वेंसी होती है वो 88 से लेकर
108 मेगाहर्ट्ज़ तक होती है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे एफएम के जो हमने डिस्कस किए।